जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम रिलेशन बिटवीन नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे और यह आपकी दूसरी क्लास है। और इस क्लास में हम अपना 2 से 3 कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा, सबसे पहले जाकर वह उस क्लास को देखो और उसके बाद ही आप लोग इस क्लास को देखो, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसी से रिलेटेड हम इसमें क्वेश्चंस को करेंगे। उसमें भी क्वेश्चन किया करवाया गया था, लेकिन इस क्लास में उससे थोड़ा सा और एक लेवल हम आगे चलेंगे। चलो देखो, आज की इस क्लास का सबसे पहले 2 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि इफ द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज कितना दिया है 36। इसके बाद बोला है कि देन फाइंड द थर्ड नंबर। इसमें आपको बताना है कि तीसरी संख्या। लेकिन क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग हुआ है कि कहाँ से हुआ है कि 4 क्रमागत सम संख्या। कितना यहाँ पर है 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर सम संख्या दिया हुआ कितना है 36 है। ठीक, और इसमें क्या बोला आपसे कि थर्ड नंबर इसमें आपसे पूछा है। थर्ड नंबर क्या होगा आपसे यहाँ पर पूछा है थर्ड नंबर। तो देखो, पिछली वाली क्लास में हम जितना भी क्वेश्चन ले रहे थे वहां पर क्या था कि जैसे यहाँ पर 4 दिया है, 4 की बजाय वहां पर कितना था, वहां पर हमेशा ऑड नंबर था, कोई ना कोई ऑड नंबर की 5 क्रमागत सम संख्या का योग, या फिर 5 के बजाय अगर जैसे 7 क्रमागत सम संख्या योग, इस प्रकार से क्वेश्चन वहां पर दे रहा था। लेकिन इसमें क्या बोला है कि 4 क्रमागत सम संख्या का योग। यहाँ पर जो टोटल नंबर है वह क्या है, इवन है। जब देखो टोटल नंबर इवन होगा तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, समझो। अगर ऑड रहता, अगर यहाँ पर बोलता 5 क्रमागत सम संख्या का योग क्या है 36 है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन देता तो यहाँ पर क्या हो जाता, देखो इसको समझो। अगर यहाँ पर टोटल नंबर अगर 5 रहता तो यहाँ पर अगर पहली संख्या को मानते हैं x, तो जैसे इसके आगे वाली संख्या क्या हो जाता, x प्लस में हो जाता 2। फिर इसके पीछे वाली संख्या क्या हो जाता, x माइनस 2। फिर इसके आगे वाली संख्या क्या हो जाता है, इसके आगे x प्लस में 4। फिर इसके बाद इसके एक बार और पीछे जाओ तो कितना हो जाता है, x माइनस 4। फिर यहाँ पर कितनी संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 संख्या हो गया। लेकिन जब इन सबको आपस में हम ऐड करते थे तो यहाँ पर देखो -2 और +2 कैंसिल, -4 +4 कैंसिल, तो यहाँ पर बचता कितना था, केवल 5x बचता था, क्योंकि जितनी संख्या होती थी उतना ही केवल बचता था। लेकिन जब यहाँ पर यह बोल दिया 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का सम, तो यहाँ पर जो टोटल जो संख्या है, देखो पहले अगर टोटल संख्या ऑड रहता था तो वहां पर डायरेक्ट जो संख्या रहता था उतना ही x बनता था। लेकिन अगर यहाँ पर कोई इवन नंबर देगा, जैसे यहाँ पर बोला है 4, अब इसको देखो यहाँ से हटा दिया जा रहा है। जो कल क्वेश्चन हम जितना भी सॉल्व किए थे वह इस पर बेस्ड था, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है इसमें जो टोटल संख्या या क्या है, इवन है। तो इसको हम कैसे शॉर्टकट में यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखो अगर 4 संख्या टोटल, यहाँ पर देखो टोटल नंबर कितना है 4, और जो ये 4 है यह क्या आपका है, इवन। ठीक, तो इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है। इसमें जो पहला मेथड है लॉन्ग है। देखो पहला में यहाँ पर समझेंगे जो डिटेल वाला मेथड है, और दूसरा यहाँ पर हम सीखेंगे जो इसका इजी मेथड है, जिसका यूज हम एग्जाम में करेंगे। देखो सबसे पहला जो इसमें डिटेल वाला मेथड, इसमें देखो जब यहाँ पर कितना संख्या है टोटल 4, जब 4 संख्या अगर उसमें से हम पहली संख्या को अगर मान लें, देखो इस प्रकार फर्स्ट जो नंबर है पहली संख्या को अगर हम ले लें हम x है, ये देखो लॉन्ग मेथड आपका बनेगा। पहली संख्या अगर x है और यहाँ पर क्या बोला है सम संख्या, क्या बोला यहाँ पर इवन नंबर। अगर इसमें बोला है इवन नंबर तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 2 हो जाएगा। देखो पहली संख्या हो जाएगा x, दूसरी संख्या हो जाएगा x प्लस में 2, तीसरी संख्या हो जाएगा x प्लस में 4, चौथी संख्या हो जाएगा x प्लस में 6, यही होगा। अब देखो इनका बोला इसमें सम, जब सम बोलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। समझना ध्यान से आप लोग इसको। और यह बराबर टोटल किसके है, यह टोटल बराबर किसके, 36 के है। अब समझो आगे, इनको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 6 4 10 10 2 कितना हो जाएगा 12, x कितना हो जाएगा 4x। देखो 4x प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 बराबर कितना हो जाएगा 36 के, क्योंकि इनका जो सम हो दिया कितना है 36 है। जब इनका सम 36 है तो यहाँ पर देखो जब 12 को हम इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर
24। फिर x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 4 × 5 = 20 होता है और 4 × 6 = 24, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 6। जब यहाँ पर x बराबर आ गया 6 तो देखो पहली संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो जो पहली संख्या है वह यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहली संख्या को हमने माना x तो पहली संख्या बराबर कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पर जब पहली संख्या हो गया 6, दूसरी संख्या होगा x + 2 कितना हो जाएगा 6 × 2 = 8, तीसरी संख्या कितना हो जाएगा 10, चौथी संख्या कितना हो जाएगा 12। यही देखो 4 संख्या है टोटल। ठीक है, हमको पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि तीसरी वाली संख्या क्या है, हमको बताना है कि कौन, क्या बताया यहाँ पर थर्ड नंबर यहाँ पर कौन हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। यह तो था इसका डिटेल मेथड, लॉन्ग मेथड। अब चलो देखो इजी मेथड इसका क्या है। देखो सबसे पहले इतना केवल आप समझना, जब देखो टोटल नंबर्स अगर इवन है, ठीक, सम है, तो वहां पर देखो क्या होगा, जो संख्या टोटल, कि यहाँ पर देखो टोटल नंबर जो n बराबर अगर जो यहाँ पर इवन है, जो यहाँ पर 4 दिया है या इवन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आप यहाँ पर x ले रहे थे, तो यहाँ पर सीधे सीधे आप क्या करना कि आपको पहले देखो x की वैल्यू आपको निकालना है कि x बराबर कितना होगा। जब टोटल नंबर यहाँ पर अगर इवन है 4 है तो इवन है, जब इवन रहेगा तो क्या करोगे, सीधे सीधे पहले लिखोगे आप 4, जितनी संख्या रहेगी लिखोगे आप 4, इसके बाद लगाओगे आप x, फिर इसके बाद क्या करोगे आप, फिर इसके बाद लगा दो प्लस, फिर 4 से एक कम नंबर जो 4 है, यहाँ पर कितना 4 है, 4 से एक कम नंबर कितना है 3, 3 का गुणा कर दो जो नंबर रहेगा उसमें, कितना हम लिखेंगे 4 गुणे में हो जाएगा इससे एक कम 3 बराबर जो इसका सम कितना दिया है 36। देखो इसको आप समझो, अगर टोटल संख्या अगर इवन है, टोटल सभी संख्या, ऐसा नहीं कि सभी संख्याओं का जो योग है यहाँ पर केवल सम संख्या का योग, क्या मतलब नहीं यहाँ पर नहीं है, टोटल नंबर है, काउंट करने के बाद जो नंबर है अगर वह इवन में है तो उससे जस्ट एक कम करके इनटू कर देंगे, फिर उसको आपस में ऐड कर देंगे x के साथ मिला के, तो जितना आएगा ये इसका हो जाएगा सम। अब देखो यह हो जाएगा आपका 4x प्लस में कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। x बराबर सीधे सीधे कितना आ गया आपका 6। तो कौन सी संख्या बोला है, तीसरी संख्या, तो पहली संख्या जब यह है 6, तीसरी संख्या कितना हो जाएगा, सम संख्या बोला तो दूसरे में जुड़ेगा 2, तीसरे में जुड़ेगा 4, तो यहाँ पर यह हो जाएगा कितना, थर्ड नंबर हो जाएगा कितना यहाँ पर 10, 6 में कितना जुड़ जाएगा 4, यह हो जाएगा कितना 10। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना एग्जाम में तो आप इसी वाले मेथड का यूज करना, वरना आपको इतना बड़ा सा सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत होगी। जैसे अगर सोचो यहाँ पर तो अभी केवल कितना नंबर दे रहा था, केवल 4 ही नंबर दिया, अगर इसके बजाय अगर 12 नंबर दे तो आप क्या करोगे, 12 सम संख्या, देखो 12 क्रमागत सम संख्याओं का अगर योग दे दे तो वहाँ पर आप 12 बार इस प्रकार से लिखोगे। लेकिन अगर आपको ये वाला कंसेप्ट पता रहेगा तो 12 से एक कम कितना हो जाएगा 11, 11 गुणा कर दोगे 12 में और उसको ले दोगे प्लस के फॉर्म में, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 12x प्लस 12 गुणे में 11, इस प्रकार से उसको करके आप सॉल्व करोगे वहां पर। अब देखो जो आपका इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वह दिया है कि 6 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है 180 है, तो तीसरी संख्या याद कीजिए, इसमें भी बताना आपको तीसरी संख्या। देखो जैसे आपने इसको सॉल्व किया सेम इसी प्रकार से आप उसको भी सॉल्व करोगे, क्योंकि इसमें देखो जो टोटल संख्या क्या है 6 है, 6 क्या है यहाँ पर इवन है, विषम बोला है तब भी आपको पता है अगर x अगर विषम है तो विषम का जस्ट आगे वाला नंबर लाने के लिए भी उसमें कितना हम ऐड करते हैं, 2 को ही ऐड करते हैं हमेशा। ये आपको पहली वाली क्लास में बताया गया है, इसको आप लोग नोट करो। जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, यहीं पर लिखो। देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट करके बताओ सेम इसी प्रकार से, ठीक, इसको नोट करो। चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड है, अभी करवाया जाएगा, इसको तुरंत सॉल्व आप लोग करना।
देखो इसमें देखो आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि इफ द सम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 102 है इसमें, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें आपको बताना सबसे छोटी संख्या कौन है। देखो यह जो क्वेश्चन है सेम पहला वाला जो अभी सॉल्व कराया गया उसी पर बेस्ड है। सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें दिया है कि इफ द सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 111, इसमें कितना दिया है 112 है, और इसमें बताना आपको स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखो सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाया जाएगा, फर्स्ट वाले का आप लोग आंसर करना। ठीक, देखो इसमें जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके। ठीक, और जो सेकंड वाला जो इसका क्वेश्चन है इसको देखो, सेकंड वाले में बोला है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। देखो सम रहे चाहे विषम रहे, एक बार इसको और समझ लो आप। देखो जैसे देखो सम संख्या को लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इवन नंबर्स को 2, 4, 6, 8, 10 इसी प्रकार से जाएगा। दोनों के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी इसका अंतर 2 है, +2 यहाँ पर भी क्या +2 है। अगर यहाँ पर देखो अगर हम ऑड लिखें, ऑड नंबर, यह तो था आपका इवन, यह था आपका ऑड, तो देखो ऑड जब लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू होगा 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से आगे जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 3 से आगे जाएगा तब भी यहाँ पर कितना है, 2 का डिफरेंस। यहाँ पर भी 5 से आगे जब जाएगा कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस। तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों के बीच का जो अंतर है क्या है, बराबर है, सम हो या विषम, यही आपको भी बताया गया। लेकिन देखो आगे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वह कितना है, 112 है। 8 क्रमागत यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स का आठ क्रमागत विषम संख्या का जो योग है समूह कितना दिया है, 112 है। सेम उसी प्रकार से यह जो संख्या है क्या है, इवन है। यह जो संख्या जैसे आपको इवन मिल जाए तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे लिखोगे आप कितना 8x प्लस में कितना लिखोगे 8 से कम, 8 गुणे में हो जाएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा 112। तो यहाँ पर कितना हो गया 8x बराबर 112 माइनस 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56। जब 56 को इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले हो जाएगा 6, फिर इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, आ जाएगा कितना 56 नहीं आएगा। इसके बाद x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 8 सत्ते 56, कितना आ गया 7 आ गया। जो पहली संख्या हुआ कितना है 7 है, और इसमें आपको बताना है तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी, स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे छोटी संख्या आपका यही हो जाएगा आंसर। इसको नोट करो और उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। अब चलो आप लोग सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद ही आप लोग इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहेगा, तो आप लोग इसको सॉल्व करना। चलो देखो ये जो कॉन्सेप्ट है अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो समझो इतना केवल आप, जैसे कोई संख्या देखो दिया यहाँ पर इस प्रकार से कि जैसे दो संख्या है, दो संख्या यहाँ पर एक हो a प्लस में b, अगर बराबर यह दिया हो 30 है। तो देखो पहली संख्या यहाँ पर कितना दिया है a प्लस बी बराबर 30 है, दूसरी संख्या यहाँ पर कितना है a माइनस बी बराबर यहाँ पर दे दे 8 है। देखो अब ध्यान समझो, यहाँ पर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि दो संख्याओं का योग अगर 30 है तो उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर 8 है। देखो ऐसे बोले कि यदि दो संख्याओं का योग 30 तथा अंतर 8 है तो वह दोनों संख्या क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपको बताना होगा तो a और b यहाँ पर क्या होगा, तो इसको आप कैसे निकालोगे। देखो जो सबसे पहले लोग बेसिक जो इसका मेथड उसको जो यूज करते थे वह यहाँ पर क्या था, इसको इक्वेशन मानेंगे, वह जगह इक्वेशन फर्स्ट, यह जगह आपका इक्वेशन सेकंड। देखो इसमें से एक को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको वो है ऐड कर देंगे। कितना कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा 2a
बी से बी हो जाएगा कैंसिल, यह प्लस यह है माइनस, तो यहाँ पर एक हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर बराबर कितना हो गया 30 और 8 कितना हो जाएगा 38। तो यहाँ पर ए बराबर आपका हो जाएगा 19। पहली संख्या आपको पता चलिए कितना है 19 है। और इसमें जो ए है यह बड़ा है किससे, बी से, इस क्वेश्चन में। ठीक, हमेशा बड़ा होना चाहिए ए से। अब देखो इसके बाद बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का ही मान हम रख देंगे पहले वाले इक्वेशन में, पर दूसरे इक्वेशन में तो हमें पता चल जाएगा बी का मान ए के स्थान पर रखेंगे 19। तो 19 को जब भेजेंगे इधर तो 30 में से 19 माइनस होकर कितना यहाँ पर हो जाएगा 11। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन हम इस प्रकार से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यार, ऐसा क्वेश्चन देगा, देखो आगे अब कि किन्हीं दो संख्याओं का योग अगर 30 है तथा उनका अंतर अगर 8 है तो वह दोनों संख्या क्या होगी, इसको हम इस प्रकार से निकालेंगे। इसको आप लोग नोट कर लेना। देखो कि अगर ए बराबर आपको बताना है तो जो यहाँ पर नंबर है सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 30 प्लस में करेंगे हम 8 बटे में करेंगे हम 2। और अगर बी बराबर आपको बताना है, यहाँ वाला बी को बताना छोटी वाली संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस हो जाएगा 8 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 2। देखो इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसको देखो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इसको नोट कर लेना, नोट बना के। देखो ए बड़ा होना चाहिए बी से, इसको आप नोट कर लेना। पहले देखो यह कंफर्म होना चाहिए, ए हमेशा बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर दिया रहे कि ए प्लस में बी बराबर अगर हो जेड एक्स हो, और ए माइनस बी बराबर यहाँ पर हो जेड हो, तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो एक्स प्लस में हो जाएगा जेड बटे में कितना हो जाएगा 2। बी बराबर यहाँ पर क्या होगा एक्स माइनस जेड बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। इसको आप नोट कर लेना इस प्रकार से। यही आपका कॉन्सेप्ट है इसका। देखो तो यहाँ पर जब इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पर पहली संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो ए है ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा 38 बटे में हो जाएगा 2 बराबर आ जाएगा कितना 19। पहला आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, बी बराबर डायरेक्ट 30 में से 8 जाएगा हो जाएगा यहाँ पर 22, 22 बटे में हो जाएगा 2 बराबर आ जाएगा आपका 11। आपको समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा एग्जाम में कि किन्हीं दो संख्याओं का सम अगर दिया हो 30 है तथा अंतर उसका 8 है तो बड़ी संख्या बताओ कौन है। तो उसमें से बड़ी संख्या बताओ कौन है। बड़ी पूछेगा तो सीधे से कितना हो जाएगा यहाँ पर 19 आंसर। छोटी संख्या आपसे आंसर पूछेगा तो कितना हो जाएगा 11 आंसर उसका। इसको आप लोग नोट करो, फिर हम इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आपको करोगे। इसको नोट करो। चलो देखो क्वेश्चन आप लोग देखो, जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है इसमें बोला है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 80 एंड द डिफरेंस इज 8, देन व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर। इसमें आपको बताना है बड़ी संख्या कौन है। इसमें बोला है कि दो संख्याओं का, देखो दो संख्याओं का योग कितना है 80 है। अगर पहली संख्या को माने हम ए, दूसरी संख्या को माने बी, तो इन दोनों का योग कितना है 80 है। और उन्हीं दोनों का जो अंतर है डिफरेंस वह कितना है 8 है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या बताना है, तो बड़ी संख्या हमेशा कौन होगी, पहली वाली संख्या जो ए है। इसमें बड़ा होगा तो बड़ी संख्या बराबर सीधे सीधे कितना हो जाएगा 80 प्लस में कितना हो जाएगा 8 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 बराबर आपका आंसर कितना हो गया 88 बटे में 2 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 44। इस क्वेश्चन में सीधे सीधे आपका आंसर कितना हो जाएगा 44। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में बोला कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50 एंड द डिफरेंस इज 8, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें बताना है आपको छोटी संख्या। करो आंसर इसका तुरंत। बताओ आंसर।
अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। यह देखो आज के क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन है इसमें। देखो पहला क्वेश्चन इसमें बोला है कि 2 संख्याओं का योग 77 है तथा उनका जो अनुपात वह कितना है, 6:5 है, तो उनका अंतर क्या होगा। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर दोनों संख्याओं का जो है अनुपात वह दिया कितना है, 6:5 है, या इनका रेशियो दिया है। फिर इसमें बोला क्या, पहले कि दोनों संख्याओं का जो सम है वह कितना है, दोनों संख्याओं का जो सम है वह है यहाँ पर 77, यह इसका क्या है, सम है। जब दोनों संख्याओं का यहाँ पर रेशियो दिया है इस प्रकार से, पहली संख्या का रेशियो 6, दूसरी संख्या का रेशियो यहाँ पर कितना है, 5 है, तो इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, देखो 6x प्लस में 5x बराबर कितना है, 77 है। एक हम यहाँ पर वेरिएबल ले लेंगे, जैसे यहाँ पर रेशियो में कुछ दिया रहेगा वेरिएबल ले लो, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना यहाँ पर हो जाएगा, 6×5 11x, 11x बराबर कितना हो जाएगा, 77, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब x बराबर 7 हो गया तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, देखो देखो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, पहला अगर यहाँ पर कितना 6×5 30 हो जाएगा, नहीं 7×6 हो जाएगा, यहाँ पर पहली संख्या हो जाएगा 42, दूसरी संख्या ऊपर हो जाएगा कितना 6×5 30, 30 में से 42 में से 30 माइनस हो गया, यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा आंसर 12, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, या इसका क्या हो गया, अंतर, डिफरेंस। ठीक, इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे, यहीं पर देख लो इसको, देखो 6 और इसको जब आप ऐड करोगे इन दोनों के यहाँ पर कितना होगा, 6×5 हो जाएगा 11, सीधी सीधी आप लिखोगे, देखो 11 यूनिट बराबर कितना दिया, 77, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 7, जब 1 यूनिट बराबर 7 हो गया तो 7, यानी कि 1 यूनिट का 7 है, तो यहाँ पर कितना है, 6 है। देखो इस प्रकार से इसको करोगे आप, जब यहाँ पर 1 बराबर 7 के है तो यहाँ पर 6 बराबर कितना हो जाएगा, 7×6 हो जाएगा यहाँ पर 42, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7, देखो 7×5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 35, तो यहाँ पर देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर 42 और 35 का डिफरेंस, देखो सही है, यहाँ पर देखो गलत हो रहा था, यहाँ पर ये आपका होगा 7×5 35 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखो सही है, 6 कह रहा हूँ, कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखो जब यहाँ पर देखो इस प्रकार से इनका नंबर मिल गया, मन करे आप इन दोनों को माइनस करके आप इसको लिखो, या फिर आप यहाँ पर देखो तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 1, सीधे सीधे 1 बराबर कितना हो गया, 7, यही आपका डायरेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, देखो 2 मेथड बताया गया, पहला देखो आपका यह है, दूसरा आपका यह है डायरेक्ट, कि देखो सम दिया है तो 6×5 कितना हो जाएगा, 11, 11 बराबर किसके है, यहाँ पर 77 के, और आपको क्या बताना है, 6 और 5 का डिफरेंस ले लो, कितना हो जाएगा 1, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 7, वही डायरेक्ट आपका आ गया कि इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर जो दिया है, इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स whose sum is 15। इसमें बोला है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना है, 15 है। इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से आप लोग, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग कितना है, 15 है। चलो देखो, जिनका योग क्या है, 15 है, 3 क्रमागत संख्या, अगर मान लो देखो पहली संख्या ले लो x, ठीक, 3 क्रमागत सीधे सीधे लिखो, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि अभी आपको बताया गया था अगर ऑड टोटल नंबर अगर ऑड है तो वह उसी को डायरेक्ट ले लेंगे x, अगर सम दिया है तो बराबर किसके आ जाएगा, 15 के, सेम हमने उसको यहीं पर कर दिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या 5 क्या आएगा, बीच वाली संख्या, मिडिल नंबर हमेशा आएगा इस प्रकार से। तो देखो मिडिल नंबर यहाँ पर कितना हो गया, 5 हो गया, तो जस्ट इसके आगे वाले नंबर क्या, इसमें क्या बोला है, क्रमागत बजाय सम विषम कुछ लगाया है, इसमें बोला है 3 क्रमागत संख्या, क्रमागत क्रम से आने वाले, तो इसकी आगे वाली संख्या इसमें एक ऐड करो, कितना हो जाएगा, 6, इसकी पीछे वाली संख्या कितना, 1 माइनस करो, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, ये हो गया 3 क्रमागत संख्या। इन्हीं का क्या आपसे पूछा है, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करते हो सीधे सीधे, कितना हो जाएगा, 4 गुणे में 5 गुणे में 6, 6×5 30, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 120, 120 आपका हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर। ठीक, इसको भी आप नोट करो।
और चलो हम आज की इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे, क्योंकि अभी इसमें टोटल 2-3 कंसेप्ट और बचा है जिसको हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो यह जो टॉपिक आपका है कल कंप्लीट होगा। और आप सभी लोग कमेंट करके आप बता दो इस क्लास में जो क्वेश्चंस और कंसेप्ट जो बताया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लो। इस क्लास को भी अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।